हेलो दोस्तों, अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपको वैक्सीन्स को लेते हुए काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं, काफ़ी डाउट्स होते हैं। अगर उन सारे सवालों के जवाब अगर मुझे सिर्फ एक वाक्य में देना हो तो अंत तक ज़रूर ये वीडियो देखिएगा। ये वीडियो है लेटेस्ट इम्यूनाइजेशन शेड्यूल 2018 में जो आया है, IAP द्वारा जो जारी किया गया है, तो अंत तक ज़रूर देखिएगा। और शेड्यूल में इस हिसाब से है, एट बर्थ जन्म पे BCG यानी ट्यूबरकुलोसिस का एक टीका लगता है। दूसरा है OPV ओरल पोलियो वैक्सीन की बूंदें पिलाई जाती है। और तीसरा हेपेटाइटिस B का इंजेक्शन लगता है। 6 हफ्ते इसके बाद, बर्थ के बाद 6 हफ्ते पे वैक्सीन्स लगते हैं। 6 हफ्ते पे एक होता है DPT जो त्रिगुनी रसी बोली जाती है, जिसमें डिप्थेरिया, पर्टुसिस और टिटेनस नाम की बीमारी के खिलाफ टीका है वो। और ये एसिलुलर और होलसेल दोनों आप लगवा सकते हैं। इसके बारे में डिटेल्स आपको आपके पीडियाट्रिशियन समझाएंगे। और DPT के बाद आता है H इन्फ्लुएंजा B जो मगज की मेनिंजाइटिस या ऐसे ही सीरियस बीमारी के खिलाफ एक टीका है, वो लगता है। और चौथा इसके बाद एक है हेपेटाइटिस B का भी टीका लगता है। और न्यूमोकोकल वैक्सीन्स भी 6 हफ्ते पे लगती है। और एक जो पिलाने का टीका होता है वो रोटावायरस जो कि बच्चों में डायरिया की बीमारी करता है, उसके टीके लगते हैं। और IPV भी लगता है 6 हफ्ते। अगर IPV अवेलेबल नहीं है तो आप OPV लगवा सकते हैं, अदरवाइज शेड्यूल में IPV लगाना ज़रूरी है। तो ये हुआ 6 हफ्ते पे। जो रोटावायरस की वैक्सीन 6 हफ्ते पे लगती है वो 2 तरह की आती है। एक RV1 आती है जिसके 2 डोजेस लगते हैं, और दूसरी है RV5 जिसके 3 डोजेस होते हैं। लेकिन 6, 10 और 14 पे इस हिसाब से उसके वैक्सीन पिलाई जाती है। और 10 हफ्ते पे दूसरा डोज लगता है DPT2, अगेन सेम डिप्थेरिया, पर्टुसिस, टिटेनस। हेपेटाइटिस B का भी तीसरा लगता है और H इन्फ्लुएंजा B का लगता है। न्यूमोकोकल वैक्सीन का भी एक वैक्सीन फिर से लगता है। और अगर आपने ट्राइवेलेंट RV5 वाला लगा रहे हैं तो रोटावायरस का भी लगता है। 14 हफ्ते पे भी ये सेम वैक्सीन रहते हैं। कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी ये है, जैसे मैंने बताया कि न्यूमोकोकल में भी अलग अलग वैक्सीन्स आते हैं, तो वो आपको आपके पीडियाट्रिशियन समझाएंगे। इंजेक्टेबल पोलियो देना 6, 10 और 14 पे ज़रूरी है। अगर नहीं अवेलेबल है तो आप ओरल पोलियो दे सकते हैं। और 3 ओरल पोलियो देने के बाद आप इंजेक्टेबल एक गवर्नमेंट शेड्यूल में जाके एक इंजेक्टेबल भी दिलवा सकते हैं। एक IM दे सकते हैं। अगर सपोज़ आपने इस शेड्यूल पोलियो का नहीं फॉलो किया है तो 8 हफ्ते से आप चालू कर सकते हैं। 2 डोजेस ऑफ IPV दे सकते हैं, बीच में 8 वीक्स का गैप रख के। तो ये हुआ 6, 10 और 14 का। उसके बाद 6 महीने के बाद आप इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन लगवा सकते हैं, जो स्वाइन फ्लू का जो होता है। हर बार जो सीज़न चालू होने वाला था उसके 2 से 4 हफ्ते पहले लगाया जाता है। इसके 2 डोजेस लगते हैं। एक डोज लगाने के 4 हफ्ते बाद उसी का दूसरा डोज लगता है। तो ये हुआ 6 महीने पे। उसके बाद 9 महीने पे मीज़ल्स, मम्प्स और रूबेला MMR का वैक्सीन लगता है, जो उन बीमारियों से प्रोटेक्शन करता है। 9 महीने के बाद 12 महीने पे कॉन्जुगेटेड टाइफॉइड का वैक्सीन भी लगता है, जो टाइफॉइड नामक बीमारी के खिलाफ वो प्रोटेक्शन करता है। और 12 महीने पे फिर हेपेटाइटिस A का वैक्सीन लगता है। हेपेटाइटिस A वैक्सीन 2 तरह की अवेलेबल है, लाइव एंड किल्ड। जो लाइव वैक्सीन है वो सिंगल डोज है जो आप 1 साल पे लगा सकते हैं। जो किल्ड है, अगर आप वो लगाते हैं 12 महीने पे तो उसका दूसरा डोज 6 महीने बाद 18 महीने पे आता है। 12 महीने के बाद 15 महीने पे आता है MMR का वैक्सीन आता है, PCV का बूस्टर आता है, और वेरिसेला चिकन पॉक्स का भी वैक्सीन 15 महीने पे लगता है। उसके बाद 18 महीने पे, 16 से 18 महीने पे DPT का बूस्टर जो आपने 6, 10, 14 हफ्ते पे लगाया था उसका फर्स्ट बूस्टर आता है 18 मंथ्स पे। साथ ही साथ इसके साथ आपको IPV का भी बूस्टर आता है, और H इन्फ्लुएंजा B का भी बूस्टर 18 महीने पे आता है। अगर आपने किल्ड हेपेटाइटिस A वैक्सीन लगाया है तो 6 महीने बाद जो उसका डोज आता है वो भी 18 मंथ्स पे आता है। तो ये थी वैक्सीन टिल 2 ईयर्स। फिर 4 से 6 साल के बीच में DPT का दूसरा बूस्टर आता है, MMR
का तीसरा वैक्सीन लगता है, और वेरिसेला का जो फर्स्ट बूस्टर लगता है, जो पहला हमने लगाया था 12 से 15 महीने के बीच में, उसका दूसरा डोज भी तब लगता है। तो ये हुआ 4 से 6 साल के बीच की बात है। उसके बाद आता है 10 से 12 साल में, तो टीडैप करके वैक्सीन लगता है। उसके बाद हर 10 साल पे टीडी का वैक्सीन लगता है। साथ ही साथ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन भी इस टाइम पे लगता है। सो 9 से 14 साल के बीच में 2 डोजेज रहते हैं और 6 मंथ्स अपार्ट, और 14 साल के बाद उसके 3 डोजेज होते हैं, और बेस्ड ऑन द कंपनी शेड्यूल 0, 1 मंथ एंड 6 मंथ, या तो 0, 2 मंथ एंड 6 मंथ, बेस्ड ऑन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो ये वैक्सीनेशन शेड्यूल था। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था दोस्तों कि अगर आपको एक वाक्य में मुझे वैक्सीन के सारे डाउट क्लियर करने हैं तो वो रहेगा कि यू ट्रस्ट योर पीडियाट्रिशियन। हर पीडियाट्रिशियन यही चाहेगा कि उनके जो पेशेंट्स उनके पास आते हैं वो स्वस्थ रहें, वो डिजीज़ फ्री रहें। तो दोस्तों ये था IAP द्वारा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल बच्चों के लिए। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का भी एक अलग वीडियो है। अगर आप नहीं अफोर्ड कर पाते हैं प्राइवेट में वैक्सीन, तो भी गवर्नमेंट में भी काफ़ी वैक्सीन अवेलेबल है। मैंने जैसे पहले वीडियोस में भी बोला है कि वैक्सीनेशन बच्चे का राइट होता है, तो उनको उससे वंचित मत रखिए। हर बच्चे को वैक्सीन ज़रूर दिलवाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब इस चैनल को, थिंकपीडिया को, और हमें फेसबुक, ट्विटर पे भी फॉलो कीजिए। आपके कोई प्रश्न हो वैक्सीन से रिलेटेड भी, तो इसमें नीचे कमेंट करें, हम आपको ज़रूर आंसर करेंगे। थैंक यू।